थाने से गायब है हमर बउआ। थाना से आपकी बच्ची गायब है? जी कब से गायब है? 10 दिन आज हुआ है। सर बहुत हम लोग डर डर के ठोकर खा रहे हैं। खुलेआम उसका घर वाले चुनौती दे रहा है कि पूरे गांव को उड़ा देंगे, तुम्हारा खानदान शमशान में मिटा देंगे। बहुत दमंग लोग है, कई बार जेल में भी गए हैं वो लोग। हमारे खोजने में सर 1-1.5 लाख रुपया कर्जा लेके हम खोजे हैं सर। 1.5 लाख खर्चा कर दिए। ये खुद कहते थे कि खोज के लाइए, आप कहाँ से किया से हम नहीं जानते सर। बहुत हमको बर्बाद कर दिए ये लोग। 1 महीना 4 दिन पर लाया भी लोग, अब फिर भी गायब कर दिए यहाँ जा रहा से। है कि आखिर क्यों प्रशासन हमेशा सवाल के घेरे में आती है? आखिर क्यों गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता है? आखिर क्यों ये परिवार आज दर-दर को की ठोकरें खाने को मजबूर है? इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला और पूरा प्रकरण जो है वो क्या हुआ है? क्या हुआ है आपके बच्ची के साथ? क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? थाने से गायब है हमर बउआ। थाना से आपकी बच्ची गायब है? जी कब से गायब है? 10 दिन आज हुआ है। थाना से आपकी बच्ची 10 दिनों से गायब है। देख लीजिए, इनकी बच्ची जो है वो थाने से 10 दिनों से गायब है और प्रशासन जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अगर इस थाने से अगर लड़की गायब हो जाएगी, थाना ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उस थाने का आम जनता कितना सुरक्षित है आप ये समझ सकते हैं। क्या था पूरा मामला? कैसे ये थाना पे आई थी? आपकी लड़की क्यों आई थी थाना पे? जी 21 अगस्त को मेरी बच्ची शाम के 7 बजे गायब हो गई। हाँ। उसके बाद हम लोग काफी खोजबीन किए। 2-3 दिन के बाद पता चला कि गांव का ही एक संजय सहनी है, वो ले करके हमारी बच्ची को किडनैपिंग कर लिया। सर इसके मामले में हम आवेदन बेलसर थाना में किए। सर बेलसर थाना प्रभारी के आवेदन ले लिए। उसके बाद में 1 महीना 4 रोज पर हमारी बच्ची को बरामदी करके लाए, लेकिन कहाँ से लाए ये बात को हमको ये जानकारी नहीं दी है। इस वजह कहें कि आपकी बच्ची आई है थाना पर, हम आए यहाँ देखे बच्ची को तो संतुष्ट थे। उसके बाद ही कहें कि नहीं से आप जाइए घर और गाड़ी करके आइएगा, हमारे पास गाड़ी नहीं है, से हम कल बयान कराने के लिए चलेंगे। सर गाड़ी नहीं है? जी गाड़ी नहीं है। बेलसर थाना में गाड़ी की कमी है। जी आप अपना पैसा दिए, गाड़ी आप अपना किए? अपना दिए सर, अपना गाड़ी किए। जिस दिन गए उस दिन भी और उसके दूसरे के दिन भी 2 गाड़ी हम किए। बोले कि 2 अति करेंगे। उसके बाद हम लोग काफी खोजबीन किए, तब पता चला कि ये थाना में आया। अब थाना में हम लोग आए यहाँ से फिर गए वहाँ घर, और घर से जब रिटर्न आ रहे हैं गाड़ी लेके कि बयान कराने जाना है, तो क्या काम हुआ कि ये फोन किए रास्ते में थे कि आपकी बच्ची गायब हो गई। हम सर पूछे कि कैसे गायब हो गया सर? कहे गायब हो गया तो हम क्या करें? खोजिए अपना बच्ची को, खोजिए आप। कौन है ये बात बोला? मैं जो एक थाना प्रभारी का है शोक बोले, जो केस के क्या नाम है इनका, जय कुमार भारती बोले, और 2-4-5 लोग थे जो हम पहचान नहीं पाए, मतलब एक प्रशासनीय लोग थे। वो कहें कि आप खोजिए। वो लोग भी थोड़ा दूर गए, खोज के आए। नहीं तो हम कहें कि सर अपराधी कहीं भागता है तो आप लोग तुरंत 4 गो थाना लगा देते, हमारे बच्ची कहाँ गया? तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि हम क्या करें? 10-50-100 के लोग में आए यहाँ, कल परसों होके फिर आए थाना पर। कहते हैं कि आपका बच्ची है, आपका जिम्मेवारी है खोजना। हम सर वो चले आए। हम मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी गए हैं, डीजीपी जी के यहाँ भी गए हैं, आईजी जी के यहाँ भी गए हैं, एसपी साहब के भी यहाँ गए हैं जी, लेकिन कहीं हमारा न्याय नहीं मिल रहा है। सर बहुत हम लोग डर डर के ठोकर खा रहे हैं। खुलेआम उसका घर वाले चुनौती दे रहा है कि पूरे गांव को उड़ा देंगे, तुम्हारा खानदान शमशान में मिटा देंगे। बहुत दमंग लोग है, कई बार जेल में भी गए हैं वो लोग। अब बहुत धमकी भरल दे रहे हैं। अब हम लोग के क्या होगा सर? न्याय के लिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी यहाँ गए हैं। हम कहें सर मुख्यमंत्री के यहाँ हम जा रहे हैं, तो कहें गए तो हम क्या करें सर? हाँ। देख लीजिए, वैशाली प्रशासन को जो है मुख्यमंत्री से भी डर नहीं है, भय नहीं है, और जो सुशासन जो है जो बार-बार जो दावा और विश्वास दिलाती है जनता को कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्यों बेटी पढ़ाओ और कैसे बेटी पढ़ाओ ये नहीं बताती है। और देख लीजिए आज इनके बेटियों के साथ जो है किस तरीके की घटना हो गई है, जो हम जितना भी कह लें, जितनी भी निंदा कर लेना वो भी कम है, क्योंकि थाना परिसर से, थाने से आप यहाँ पे देखें अपनी बेटी को? जी हम बच्ची के थाने पे जी देखें हम। कब आपको यहाँ आखिरी मुलाकात इस थाने पे हुई है? आखिरी मुलाकात हमको सर यहाँ से 7-7:30 बजे हुआ है। 8:30-8:45 के करीब में हमारी बच्ची गायब हो गई है। बेटी लोग भेज दिए कि आप जाइए गाड़ी करके आइएगा। हम लोग गाड़ी करने के लिए गए, फ्रेश व्रेश होके आइए तो चलिएगा बयान में। हम लोग उधर से आ रहे हैं रास्ते में गाड़ी में, तो फोन किए कि सर से आपका बच्ची गायब हो गया है। यहाँ से हम आए, बहुत काफी खोजबीन किए। लमसम हमारे खोजने में सर 1-1.5 लाख रुपया कर्जा लेके हम खोजे हैं सर।
1.5 लाख खर्चा कर दिए। ये खुद कहते थे कि खोज के लाइए, आप कहाँ से किया से हम नहीं जानते सर। बहुत हमको बर्बाद कर दिए ये लोग। 1 महीना 4 दिन पर लाया भी लोग, अब फिर भी गायब कर दिए यहाँ से। डांट डपेट के बिलगा देते हैं थाना पर। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? जी इंसाफ, हमको भरोसा नहीं है कि इंसाफ मिलेगा सर। बहुत हम अति हो गए सर। फिर 1.5 महीना हो गया हमारे बच्ची के। देख लीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी जो आंसू ये साफ तौर पे बयां कर रही है। रिकॉर्ड है, पूरा कॉल धमकी भी दिया जाता है आपको? कौन धमकी देता है? उसका लड़का दे रहा है, 25-26 वर्ष का है रोशन कुमार। वो खुलेआम कहता है कि आएंगे तो पूरा गांव के शमशान मिटा देंगे, पूरा खानदान के उड़ा देंगे हम लोग के कुछ हुआ तो। अभी जब आप आए हैं थाने पे बताने पूछने के लिए, तो क्या जवाब मिला है? जी यहाँ कोई है ही नहीं है थाने पर जवाब। जी कोई जवाब नहीं है। देख लीजिए, ये लोग थाने पे आते हैं, इनको कोई जवाब नहीं मिलता है और इनकी जो आंसू ये साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस तरीके से ये कष्ट में है और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चीज से ये आज प्रताड़ित है और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इस पे जो है बिहार पुलिस के कानों तक जू नहीं रेंग रही है, कानों और हाथ पे हाथ धरी बैठी है। यही अगर कोई अपराधी होता, यही कोई अगर बड़े लोग होते, अगर यही कोई पैसा वाला होता, तो अभी तक शायद इनकी बेटी जो है वो आ गई होती। क्या आपको लग रहा है कि आप गरीब हैं, यही आपका दोष है? जी बहुत हम लोग गरीब हैं, इसीलिए हम लोग के दबाया जा रहा है सर। हमारे पैसा कर्जा ले लेके 1-1.5 लाख रुपया लोग खर्चा करवा दिए कि वहाँ चलिए वहाँ से करके हम लोग। कौन खर्चा करवाए? थाना में कहा कि आप खोज के लाइए, तो हम लोग कभी दरभंगा, कहीं मुजफ्फरपुर, कहीं जहाँ कहते थाने के साथ जाते थे? जी थाने के साथ भी गए हैं, 2 दिन 1 दिन ऐसे भी गए हैं सर। कुछ नहीं, हमको लोग के न्याय मिल रहा है सर, कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग आत्मदाह कर लेंगे सर थाने पर। अब लास्ट बार है सर, हम लोग बहुत परेशान हो गए। देख लीजिए, एक पिता और एक माँ का जो दर्द है वो आप लोग देख रहे हो ये कि किस तरीके से झलक रहा है। खैर, आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इनको कब तक न्याय मिलता है ये देखना। बच्ची की हत्या भी हो सकता है सर, जब थाने से गायब है तो क्या हम भरोसा करें सर थाने से। देख लीजिए, इनका बहुत बड़ा सवाल है कि थाने से ही गायब है तो हम क्या कर सकते हैं। जरा समझिए मेरी बात को, जरा मैं बता रहा हूँ इस चीज को समझिएगा कि जो थाना के अंदर जो सुरक्षित नहीं है, वो थाने के बाहर के लोग कितने सुरक्षित होंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये कब तक चलेगा? सुशासन बाबू बहुत दावे करते हैं, लेकिन उनका दावा जो है किस तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है, ये आप समझने की बात है। दोनों माता और पिता को कब तक न्याय मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पे एसपी साहब क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इस पे जो है आईजी साहब क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इस पे डीजी। आपकी जो बच्ची यहाँ पे आई थी, तो आप बच्ची से बात किए थे? जी भतीजी से बात हम किए हैं सर। क्या बताई बच्ची कि हमको लेके ऐसा जगह रखे हुआ था जो कोई हमको पता नहीं चल रहा था, नहीं मोबाइल देता था, कुछ नहीं है। किडनैप कर लिया गया था साफ तौर पे? जी किडनैप कर लिया गया। जानती थी आपकी बच्ची? जी बताई थी नाम? जी कहा कि हम घर से जब बाहर निकले तो रुमाल मुंह पर रख के लेके चला गया। हाँ सर। कौन? नाम नहीं बताई? नाम बताया संजय साहनी सर। संजय साहनी नाम जी बताया। जी। देख लीजिए, ये बच्ची जो है संजय साहनी कहाँ के हैं? राममठ के निवासी है सर। राममठ के निवासी? जी। उनके पिताजी का नाम पता है? मुसाफिर साहनी है। मुसाफिर जी। देख लीजिए, सरेआम जो है वो किस तरीके से इनको धमकी भी दिया जाता है और इनके बच्ची जो है क्या बयान देती है आने के बाद, ये समझ रहे होइएगा। वैसे अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनको न्याय मिलता है। तो न्याय मिलता है तो कब तक न्याय मिलता है, इसी तरीके की खबरों को आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।